वहिनी जाइए आप, मैं भी देखता हूं आज आपको कौन रोकता है। राजा, मुझे माफ कर दीजिए राजा। आपने मुझे इतने फोन किए और मैंने आपका एक भी फोन नहीं उठाया। मुझे नहीं पता था कि आप इतने खतरनाक मिशन पे जा रहे हैं, वरना मैं आपको पता है आप अभी ना हर मिशन पे जाने से पहले मुझे फोन किया करते थे, और आज आपने भी मामा की तरह मुझसे बात करनी चाहिए। और मैंने आपको फोन नहीं उठाया। I'm sorry मेरा आजा, मुझे आपका फोन उठा लेना चाहिए था, लेकिन आप तो मुझे जानते हैं ना, मेरे लिए मेरे आत्मसम्मान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और आपने और आपके परिवार ने मेरे आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंचाई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसे लेकिन थोड़ा वक्त तो लगता है ना ये सब भूलने में। आपको मुझे थोड़ा वक्त तो देना चाहिए था ना। शायद पाकी दीदी ठीक कह रही है, शायद आप मुझसे अब कभी नहीं मिलना चाहेंगे। लेकिन मैं फिर भी कल आऊंगी आपसे मिलने। यही बात आपके मुंह से सुन ले। क्या आप मुझसे मिलना चाहते हैं या नहीं? मैं कल जरूर आऊंगी विराट सर। अभी के लिए तो मैं जा रही हूँ, इस उम्मीद में कि कल सुबह विराट सर को होश आएगा और वो मुझे खुद से मिलने की इजाजत दे देंगे। और उसने तुम्हें इजाजत नहीं दी तो कल के बाद मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी। ये मेरा आपसे वादा है।
साक्षी दीदी, बहुत शौक है ना आपको विराट सर के साथ रहने का। आज की पूरी रात है आपके पास, कर लीजिए अपना शौक पूरा। पत्र लिखा, जाने दो उसे। उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। जंगली है जंगली, तमीज नाम की कोई चीज नहीं है उसके पास। आओ विराट के रूम में चलते हैं। पत्र लिखा, बेटा शांत हो जाओ। अब बिल्कुल ठीक हो गया है वो। और सुनो, अब तुमने ही संभालना है इसे। इसकी देखभाल के लिए तुम ही रुकना है आज। हाँ, तुम ही संभालोगी उसे। क्या हुआ बेटे? बताया तुम्हें, विराट की देखभाल करने के लिए तुम्हें यहां रुकने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल वहीनी की तरह लगती हो। समझदार, परिवार की अहमियत को समझने वाली। तो जानती हो, हमारी अश्विनी मामी को मेरी वहीनी की इतनी इज्जत करना, उनका मान रखना, उनकी हर बात मानना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने बहुत कोशिशें की, लेकिन मेरे और वहीनी के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी मतभेद नहीं करा पाई। हमारा ये जोड़ कभी तोड़ नहीं पाई अश्विनी। और मैं और उमी हमारी वहीनी की इतनी इज्जत यूं ही नहीं करते। आपने देखा है वहीनी ने इस परिवार के लिए कितनी कुर्बानियां दी है। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने जब इस चौहान परिवार के पास कुछ नहीं था। वहीनी अकेली थी जिन्होंने इस परिवार को अकेले संभाला, बांध के रखा। दिन रात मेहनत करते हुए देखा है हमने उन्हें। आज भी इस परिवार को वही संभाल रही है। अश्विनी ही क्या, विराट भी कभी समझ नहीं पाया। इससे तो लगता है कि मैं इसकी आई की कदर नहीं करता, उसकी इज्जत नहीं करता। लेकिन एक बात तो है, रहेगी, हमारी वहीनी के आगे कुछ नहीं। लेकिन ना ही विराट और ना ही तुम्हारी अश्विनी मामी कभी ये समझ नहीं पाएगी कि मेरा और वैदी का रिश्ता इतना गहरा क्यों है। हाँ सही, अगर तू कुछ खाएगी नहीं तो तुझे ताकत कैसे आएगी? और अगर तुझे ताकत नहीं आएगी तो तू उस पत्र लेखा से कैसे लड़ाई करेगी? मुझे नई लड़ाई करनी है ताई। क्यों क्यों नहीं लड़ना है तुझे? अरे वो पत्र लिखा है ना, जब देखो तब वीरू के आसपास रहने की कोशिश करती है। अब तो वो है ना
तुझे तेरे पति से दूर भी करने की कोशिश करेगी। सही, तू अपने पति के लिए नहीं लड़ाई करेगी? अगर तेरी जगह मैं होती ना, तो मैं है ना, तो मैं अपने सारे टॉयज उसके सर पे फेंक के मारती और उसका सर फूट जाता और वो ना डर के भाग जाती। मुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है ताई। मैं कल विराट सर से मिलने जाऊंगी और अगर विराट सर ने मुझे वापस जाने के लिए बोल दिया तब वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। विराट ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। इनफैक्ट वो तुमसे मिलना चाहता है कि तुम वापस आ जाओ। और पाखी दीदी? क्या वो गंदी पत्र लेखा अब भी वीरू के पास है? सही, अगर उसने वीरू को तेरे खिलाफ भड़का दिया तो? हाँ, भड़का सकती है, बिल्कुल भड़का सकती है। और जवान निवास में तो उनकी चलती भी बहुत है। वो चाहे तो मुझे विराट सर से मिलने से रोक सकती है और खुद उनके पास रह सकती है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? विराट सर और मेरी शादी तो एक डील ही थी और हर डील को एक ना एक दिन तो खत्म होना ही होता है। फिर मैं पाखी दीदी से ऐसे रिश्ते के लिए कैसे झगड़ा करूं जो बना ही टूटने के लिए था? सही, ये तुम हमें समझा रही हो या खुद को? खुद को तो मैं पहले ही समझा चुकी हूँ सर कि विराट सर ने और मैंने एक दूसरे से शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी। विराट सर ने आभा को मेरी जिम्मेदारी उठाने का वादा किया था। बस उस वादे ने ही हमारे रिश्ते को जन्म दिया है, वरना हम ये शादी कभी नहीं करते। तू वीरू से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन तू तो हर वक्त वीरू की बातें करती रहती है। तुम्हें पता है कितना परेशान थी मैं तुम्हारे लिए। मिशन पर जाते वक्त भी मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे फोन करना। बस एक बार तुमसे बात करना चाहती थी। पराई चीज भले ही कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पराई है। विराट सिर्फ सही का है, उससे दूर रहो। शायद अश्विनी मामी ठीक कहती। तुम अब मुझसे दूर रहना चाहते हो विराट। तुम्हें तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ क्यों रुकी हुई हूँ तुम्हारी देखभाल करने। मुझे याद है तुमने कितनी आसानी से कह दिया था कि हमारे बीच अब कुछ नहीं। अगर हमारा कोई भी रिश्ता है तो वो भी बस इतना कि मैं तुम्हारे बड़े भाई की बीवी हूं। लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी उस निगाह से नहीं देखा विराट। तुम मुझे कुछ भी कहो, कितना भी कड़वा क्यों ना बोल लो, मुझे उस वक्त बुरा जरूर लगता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपने जज्बात नहीं बदल सकती।
तुम्हें मेरा यहाँ रुकना कितना भी बुरा क्यों ना लगे, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे परवाह है तुम्हारी। अगर तुम मुझे ऐसे अपनी परवाह करते हुए मुझे अपने लिए परेशान होते हुए देखोगे तो शायद तुम्हें भी एक बार ये एहसास हो जाएगा कि मैं उतनी भी बुरी नहीं हूं जितना तुम मुझे समझते हो। देखो सही, रिश्ता तुम्हारा, जिंदगी तुम्हारी और फैसला करने का हक भी तुम्हारा ही है। लेकिन तुम जो भी फैसला करना चाहती हो सोच समझ के करना, क्योंकि अगर तुम विराट के पास वापस जाना चाहती हो तो ही तुम कल हॉस्पिटल जाना, वरना वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। वहां है ना उसके परिवार वाले उसका ध्यान रखने के लिए, और पत्रलेखा भी तो है जो हर वक्त विराट के पास रहकर उसका ध्यान रखना चाहती है। ना ही मैं चौहान निवास वापस जाऊंगी और ना ही विराट सर की जिंदगी में। मैं तो बस विराट सर से मिलकर उनसे बात करना चाहती हूँ, तसल्ली करना चाहती हूँ कि वो ठीक तो है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।